दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं वसीम मिश्रा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरों को देखने के लिए शुरुआत करने चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। आज से शिव आस्था और भक्ति का पवित्र सावन का महीना हुआ शुरू। 8 सोमवार के साथ 2 महीने तक चलेगा सावन का महीना। पहले दिन उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में लगी भक्तों की लाइन, तो महादेव की नगरी काशी में जलाभिषेक कर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। सरकार के प्रयासों से राजौरी इलाके की बदल रही है तस्वीर। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में गरीब महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए राजौरी विभाग दे रहा है हस्तशिल्प प्रशिक्षण। भारतीय सेना ने बारामूला में खोले 3 प्रशिक्षण केंद्र। कश्मीर में युवा लड़कियों को मिलेगी सिलाई की ट्रेनिंग। निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित होगा आर्टिफिशियल वॉर्म। स्पेन के वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक पर कर रहे हैं शोध जिसकी मदद से बच्चे प्राकृतिक गर्भाशय के बिना ही हो सकेंगे पैदा और प्रीमेच्योर बेबी को भी बचाया जा सकेगा। रोम की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित इमारत पैंथियन में हर साल बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक और फिल्म निर्माता। अब पैंथियन स्मारकों का मुफ्त में नहीं किया जा सकेगा दीदार, इसके लिए खर्च करने होंगे पैसे। और सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म योद्धा की रिलीज डेट एक बार फिर बढ़ाई गई आगे। अब 15 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। धर्मा प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी इस बात की जानकारी। सबसे पहले बात परंपरा और विरासत की। आज से शिवजी की आराधना का पर्व शुरू हो गया है। इस साल सावन 58 दिनों का होगा, यानी शिवजी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीने का होगा। इस पवित्र महीने की शुरुआत होते ही वाराणसी में जलाभिषेक कर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई भक्तों ने। तो उज्जैन में सावन के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी तादाद में भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन का महीना शुरू होते ही महादेव की नगरी काशी में भी जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचने लगे हैं। भक्तों ने पूजा अर्चना कर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। भस्म आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसे देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने खास इंतजाम किए हैं। यहाँ दूसरी सुविधाओं के साथ साथ बारिश को देखते हुए टिन शेड भी लगाए गए हैं। दरअसल इस बार 4 जुलाई से सावन
का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। इस वजह से इस साल सावन का महीना 2 महीने का होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। अधिक मास के चलते इस बार चतुर्मास 4 की बजाय 5 महीनों का होगा। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। भोले भंडारी को सावन का महीना प्रिय होने के पीछे एक कथा है। दरअसल सावन के महीने में ही मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। सावन के महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। पूरे सावन महीने के दौरान हर दिन शिव जी की पूजा उपासना करने पर सभी तरह की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। सावन के महीने में सोमवार व्रत, मासिक शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। पूरे सावन शिव मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ एकत्रित होती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में जल, बिल्व पत्र, फूल, धतुरा, भांग, चंदन, शहद, भस्म और जनेऊ चढ़ाया जाता है। डीडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपका शहर, आपका गांव। सरकार के प्रयासों से राजौरी इलाके की तस्वीर बदल रही है और स्थानीय महिलाएं हुनर सीखकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। इसमें जम्मू कश्मीर का हस्तशिल्प विभाग उनकी मदद कर रहा है। हस्तशिल्प विभाग के तहत राजौरी जिले के मुरादपुर गांव में सुदूर ग्रामीण इलाकों में गरीब महिलाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हस्तशिल्प विभाग ने राजौरी जिले के मुरादपुर गांव की 20 महिलाओं के एक समूह को 1 साल तक ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण के बाद विभाग ने महिलाओं को डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया और साथ ही बैंक ने आत्मनिर्भर रोजगार शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किए, जिसकी बदौलत दूर दराज के ग्रामीण पहाड़ी इलाकों में व्यवसाय वो शुरू कर रही है। राजौरी जिले के गांव में महिलाओं को कढ़ाई बुनाई सिलाई की ट्रेनिंग के दौरान शॉल, चादरें, तकिया कवर जैसी इस्तेमाल की चीज़ों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने इसके लिए न सिर्फ मुफ्त में ट्रेनिंग मुहैया करवाई, बल्कि हर लड़की 1000 रुपए की उन्हें सहायता भी दी गई। आपको बता दें कि गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजौरी जिले में हस्तशिल्प विभाग के तहत कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 30 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के गांव में चल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए युवा लड़कियों के लिए सिलाई ट्रेनिंग सेंटर खोला है। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में उरी ब्लॉक के गोहल्लन गांव में सीमावर्ती महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। हाल ही में गोहल्लन गांव में 3 सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन बारामूला जिले में LOC के पास रहने वाली इन लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। इन ट्रेनिंग सेंटर में स्थानीय महिलाओं को कपड़े सिलकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पहल इलाके में महिला सशक्तिकरण को और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। इन सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्रों का खुलना क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए प्रशिक्षण केंद्र से स्थानीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और यहाँ के दूसरे गांव में इसी तरह की पहल के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की उम्मीद है। भारतीय सेना द्वारा उठाए गए इस कदम की सीमावर्ती महिलाओं ने सराहना की है। मैं टेलर हूँ। मेरे पास बहुत सी लड़कियाँ आती हैं। मैंने बहुत लड़कियों को ट्रेन भी किया है और बाद में भी ट्रेन करूँगी। मैं आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये सेंटर दिया है, ये मौका दिया लड़कियों का सीखने का। पिछले 2 महीने से हम सीख रहे। हमने सबसे पहले इंडियन फ्लैग बनाया है और आगे भी सीखेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अच्छे से सीखेंगे। हमें सीमा मैडम 15 साल से वो टेलर हैं, बहुत अच्छी टेलर हैं
और हमें सिखा रही हैं, बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। हमें उम्मीद है कि हमें कंप्लीट करवाएंगी और हम जब सीख जाएंगे तो उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे और इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया। हम इंडियन आर्मी को बहुत शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें ये सिलाई सेंटर खोल के दिया। हम यहाँ पे 2 महीने से सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारी नसीमा मैडम हमें सिखा रही हैं, बहुत अच्छा सिखा रही हैं। हमने सबसे पहले नेशनल फ्लैग बनाना सीखा और हम आगे जब और ज़्यादा सीखेंगे और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक रोज़गार है जो हमें इंडियन आर्मी ने दिया। बॉर्डर इलाके के रहने वाले लोग हैं हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये सिलाई सेंटर दिया। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें ये नसीमा मैडम जो है हमें 2 महीने से यहाँ सिखा रहे हैं। ये 15 साल की टेलर हैं, हमें बहुत अच्छा सिखा रही है। और अब जहां चाह वहां राह। अगर आप कुछ करने की ठान लें तो विपरीत हालात में भी आसान राह बना ही लेते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं बिहार के गया जिले के एक आधुनिक किसान। इनके प्रयासों से बिहार के गया के नक्सल प्रभावित गांव इटहरी गांव में न सिर्फ मशरूम की खेती की जा रही है बल्कि ताज़ा मटर और बेबी कॉर्न के लिए जिले को पहला कोल्ड रूम बनाया गया है। आधुनिक किसान राजेश सिंह बम्पर कमाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आधुनिक कृषि से जुड़कर दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ बढ़ा है। बाजार में बढ़ती मांग के मुताबिक मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बनी हुई है। इसको उगाने में बस कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। बाजार में मशरूम का अच्छा दाम मिल जाता है। अलग अलग राज्यों में किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय के साथ ही इसकी खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। बिहार के गया जिले के इटहरी गांव के आधुनिक किसान राजेश सिंह खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं। उनका प्रयास अब रंग लाने लगा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती की जा रही है। मशरूम उत्पादन में टेम्परेचर का खास महत्व होता है, इसका भी इंतजाम किया है। अमूमन मशरूम का उत्पादन जाड़े के दिनों में ही होता है। साल भर लोगों को ताज़ा मशरूम मिलता रहे, इसके लिए राजेश सिंह ने एयर कंडीशन हॉल तैयार करवाया है ताकि पूरे साल मशरूम का उत्पादन किया जा सके। अपनी कोशिश से राजेश सिंह न सिर्फ बिहार के एक महत्वपूर्ण मशरूम उत्पादक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मशरूम ग्रोइंग के साथ साथ हम लोग और भी खेती बाड़ी करवाते हैं, बेबी कॉर्न का कंटेंट फार्मिंग वगैरह। और विगत 5-6 साल से लगभग हम लोग लगे हुए हैं कि मशरूम कैसे हम लोग बड़ा कर पाए और हुआ भी। अब विगत साल 2022 में मशरूम में बिहार में इंडिया में नंबर 1 में पहुँचा। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम जैसे लोग और भी खेती करने वाले लोग मशरूम पर और मशरूम की खेती में ट्रेनिंग और बाकी चीज़ देने वाले हम सोच रहे थे कि मशरूम तो एक पार्ट है जहाँ पर पहुँच पर आ रहा है। एक और भी ऐसा चीज़ जो किसान जुड़े हुए हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न खेती से स्वीट कॉर्न खेती, मटर की खेती, इसी को देखते हुए हम लोगों ने मशरूम का खेती के साथ साथ अभी हम मटर, फ्रोजन मटर, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न का हम अभी रख रहे हैं और वही सेम चैनल के माध्यम से बिक्री हो रहा है। इन्होंने मशरूम के अलावा बेबी कॉर्न, मटर जैसे उत्पादों पर भी काम शुरू किया है। अपने उत्पादों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए जिले का पहला कोल्ड रूम बनवाया है। -20 डिग्री टेम्परेचर में इन सामग्रियों को स्टोर किया जाता है ताकि अत्यधिक दिनों तक इनकी गुणवत्ता कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात ज्ञान और विज्ञान की। मां बनना हर औरत का सपना होता है और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पर जरा सोचिए, अगर प्रकृति के इस नियम में साइंस और तकनीक के जरिए बदलाव लाया जा सके तो दरअसल स्पेन में शोधकर्ता एक आर्टिफिशियल वोम बना रहे हैं। इस फैसिलिटी से उन कपल्स के मन में एक उम्मीद की किरण जगी है जो संतान का सुख पाने की उम्मीद खो चुके हैं। आर्टिफिशियल गर्भाशय का डिजाइन मां के शरीर में मौजूद असली गर्भाशय की तरह ही किया गया है। कहते हैं मां बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि वो माता पिता बने,
कुछ लोग आसानी से माता पिता बनने का सुख पा लेते हैं, जबकि कुछ को यह सुख नहीं मिल पाता। कुछ मामलों में IVF भी फेल हो जाती है। ऐसे कपल के लिए खुशखबरी है, साइंस ने बिना प्रेग्नेंट हुए ही मां बनने का रास्ता निकाल दिया है। वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से बच्चे प्राकृतिक गर्भाशय के बिना पैदा हो सकेंगे। जो कपल्स इनफर्टिलिटी, यूट्रस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, उनके लिए यह तकनीक किसी ख्वाब से कम नहीं है। इसे आर्टिफिशियल वॉम्ब फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। दरअसल बार्सिलोना में शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल प्लेसेंटा प्रोटोटाइप बनाया है, इस उम्मीद में कि यह प्री मैच्योर यानी समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की मदद कर सकता है। आर्टिफिशियल वोम्ब का जानवरों पर परीक्षण कर उनके भ्रूण को 12 दिनों तक जीवित रखा गया। एक तरीके का आर्टिफिशियल प्लेसेंटा यह एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाता है जिसमें फीटस के लंग्स, इंटेस्टाइन और ब्रेन को विकसित किया जाता है। गर्भावस्था के 6 महीने या उससे कम समय में पैदा हुए शिशुओं को प्री मैच्योर माना जाता है। ऐसे शिशुओं के जीवन का खतरा भी बहुत रहता है। आर्टिफिशियल वॉर्म के इस कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब है कि हम कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे एक फीटस को मां की कोख से बाहर निकालकर सुरक्षित रखा जा सके और उसे वैसा ही वातावरण दिया जा सके। आर्टिफिशियल वोम के इस कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब है कि हम कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे एक फीटस को मां की कोख से बाहर निकालकर सुरक्षित रखा जा सके और उसे वैसा ही वातावरण दिया जा सके। ग्रेटा कोस सीबी नटेल चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और फाउंडेशन ला की अक्षता के 35 लोगों की एक टीम को लीड कर रहे हैं। उनकी इस टीम ने मेमनों के साथ प्री क्लिनिकल अध्ययन किया था, जिसके बाद उन्होंने पाया कि वो 12 दिनों के फीटस को लंबे समय तक जिंदा रख सके। इस प्रोजेक्ट पर अभी भी शोध जारी है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी प्रकृति के नियमों से कुछ अलग करिश्मा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। हम जानते हैं कि कला का कोई दायरा नहीं होता, ये असीम होती है। कला की पहचान हर किसी को नहीं होती है और ना ही हर कोई कला का पारखी बन सकता है। कला तो कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा होता है। हर इंसान में अपने अलग अलग गुण होते हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। अम्मान के एक कलाकार ने गर्मियों के मशहूर फल तरबूज को इतनी खूबसूरत आकृति में ढाला है कि इसे खाने के बजाय आपको सजाने का मन करेगा। आपकी कला आपको समाज में एक अलग पहचान दिलाती है और एक समय बाद यही आपकी पहचान बन जाती है। दरअसल ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, यह मध्य ओमान के एक बाजार के सड़क किनारे की है। यहाँ अनसल हिंदी नामक शख्स अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए तरबूजों पर चित्र और खास तरह के पैटर्न बना रहे हैं। ये तरबूज पर नक्काशी की कला है। यह एक अजीब कला है, लेकिन हमारे पास यह जॉर्डन में है। यह थाईलैंड में सबसे अधिक मौजूद है। तरबूजों पर कलाकारी के लिए मिस्र के प्रसिद्ध गायक कुलथुम के चित्रों से लेकर अरबी सुलेख और कार्टून चित्रों तक पूरी मेहनत से उकेरे गए हैं। इन्हें एक तरबूज को तराशने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इन्हें हर तरह की कलाकृति उकेरने में महारत हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बाइस्कोप की बातें। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड फिल्म योद्धा के रिलीज की चर्चा कई महीनों से हो रही है। अब इस फिल्म के रिलीज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे खुद फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने ट्वीट करके दिया है। इस फिल्म की नई रिलीज डेट 15 दिसंबर रख दी गई है। आपको बता दें कि यह तीसरी बार है जब फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई है। इसके पहले फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज होनी थी। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने फिल्म को जुलाई और फिर 15 सितंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया था, पर अब फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज होगी। योद्धा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक के इर्द गिर्द रची गई है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ दिशा पाटनी
और राशि खन्ना भी अहम किरदार में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का निर्देशन सागर अम्ब्रे और पुष्कर ओझा ने किया है। ये फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन में बनी हुई है। और अब चलते चलते अब आखिर में आपको छोड़े जाते हैं अमेरिका के टेक्सास में गुरु पूर्णिमा के मौके पर हुए एक खास झलक के साथ। यहां करीब 10,000 लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतानां